कोरोना महामारी बार बार आएगी और आगे कोविड-26 और कोविड-32 में भी बदलने के चांस। चीन दे साथ तो बचें। भावी महामारी से बचाएगी कोरोना की उत्पत्ति की जानकारी। अमेरिका के 2 अग्रणी संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने किया आगाह। कोविड-19 का मूल जानने के लिए चीन सरकार का सहयोग जरूरी। वुहान लैब से वायरस के लीक होने की दलील खारिज करता है पर जांच की अनुमति भी नहीं देता चीन। टॉक हिंदी न्यूज। राष्ट्रीय कोरोना महामारी बार बार आएगी और आगे कोविड-26 और कोविड-32 में भी बदलने के चांस। चीन दे साथ तो बचें। कोरोना महामारी बार बार आएगी और आगे कोविड-26 और कोविड-32 में भी बदलने के चांस। चीन दे साथ तो बचें। भावी महामारी से बचाएगी कोरोना की उत्पत्ति की जानकारी। अमेरिका के 2 अग्रणी संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने किया आगाह। कोविड-19 का मूल जानने के लिए चीन सरकार का सहयोग जरूरी। वुहान लैब से वायरस के लीक होने की दलील खारिज करता है पर जांच की अनुमति भी नहीं देता चीन। नितिन अरोरमन, the 31st of May 2021 8:24 PM IST। फेसबुक ट्विटर को। नई दिल्ली, JNN। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी और करोड़ों इससे संक्रमित हो चुके हैं। लोग जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्ति की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका के 2 अग्रणी संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने गंभीर चेतावनी दी है। कोरोना महामारी कब जाएगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इनके मुताबिक यह जरूर है कि यह बार बार आएगी और तब तक आती रहेगी जबकि मौजूदा महामारी की उत्पत्ति का पता नहीं लगा लिया जाता। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 2 तरह की संभावनाएं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर दुनिया में 2 तरह की संभावनाओं पर बहस चल रही है। एक कि यह जानवरों से इंसान में आया और दूसरा कि इसे चीन की वुहान लैब में तैयार किया गया। ट्रंप सरकार में खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA में कमिश्नर रह चुके और अब अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर इंक के बोर्ड के सदस्य स्कॉट गोटलीब का कहना है कि जो जानकारी सामने आ रही है वो कोरोना वायरस के चीन की लैब में बनाए जाने की संभावना को मजबूत करती हैं। CBS न्यूज के फेस द नेशन कार्यक्रम में गोटलीब ने कहा कि चीन ने अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं जो उसकी लैब में कोरोना वायरस को बनाने की संभावना को खारिज करते हों। वहीं अब तक की जांच में ऐसे कुछ लक्षण भी नहीं दिखे हैं जिससे इसके जानवरों से इंसानों में फैलने की संभावना को बल मिलता हो। उन्होंने कहा कि उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए चीन का सहयोग बहुत जरूरी है। कोविड-19 नहीं समझ तो कोविड-26 और कोविड-32 होते रहेंगे। वहीं टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के सह निदेशक पीटर होटेज ने NBC के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा कि जब तक हम कोविड-19 की उत्पत्ति को पूरी तरह नहीं समझ नहीं लेते हैं, तब तक कोविड-26 और कोविड-32 होते रहेंगे। कोरोना वायरस के सामने आए लगभग 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लग पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुफिया एजेंसियों को 3 महीने के भीतर इसका पता लगाने का आदेश दे चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा था कि नवंबर 2019 में चीन के वुहान लैब में काम करने वाले 3 विज्ञानियों में कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण पाए गए थे। उसके लगभग 1 महीने बाद चीन ने इस वायरस के पाए जाने की घोषणा की थी। होटेज कहते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन के हुबई प्रांत में वैज्ञानिकों, महामारी रोग विशेषज्ञों, विषाणु विज्ञान विशेषज्ञों को कम से कम 6 से 1 साल तक गहन जांच करने की जरूरत है।